भगत सिंह, ये नाम इंडियन हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज है। उन्हें अक्सर एक क्रांतिकारी, एक निडर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। लेकिन भगत सिंह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक विचारक थे, एक लेखक थे, एक बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने समाज के ढांचे को चुनौती देने की हिम्मत की। ये ऐसे भगत सिंह के जीवन और विचारधारा को सिर्फ एक हिंसक क्रांतिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक गहन बुद्धिजीवी के रूप में दिखाता है, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नया रूप दिया। 1907 में पंजाब में जन्मे भगत सिंह का बचपन राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत था। 12 साल की छोटी सी उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड देखना उनके युवा मन पर एक अमिट छाप छोड़ गया। इस भयानक घटना ने उनकी आत्मा में आग लगा दी, आजादी की एक ऐसी तमन्ना जगाई जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी। छोटी उम्र से ही भगत सिंह किताबें पढ़ते थे और जोशीले वाद विवाद में शामिल होते थे। ज्ञान की उनकी तलाश अतृप्त थी, न्याय की उनकी प्यास कभी न बुझने वाली थी। वो एक ऐसे समाज के लिए तरसते थे जो अत्याचार से मुक्त हो, एक ऐसा समाज जो समानता और स्वतंत्रता के स्तंभों पर बना हो। इसी तलब ने उन्हें सवाल करने, विश्लेषण करने और अंततः विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह की विचारधारा समाजवाद में गहराई से निहित थी। उनका मानना था कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जहां धन और संसाधनों का समान रूप से बंटवारा हो। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो गरीबी और शोषण के चंगुल से मुक्त हो। वे कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के कामों से बहुत प्रभावित थे। उनके विचार भगत सिंह के अपने विचारों से मेल खाते थे। उन्होंने मजदूर वर्ग, किसानों, मजदूरों की दुर्दशा को देखा और पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर की असमानताओं को पहचाना। भगत सिंह ने एक समाजवादी क्रांति की वकालत की, मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव की। उनका मानना था कि सच्ची आजादी उत्पीड़न की संरचनाओं को ध्वस्त करके और जनता के कल्याण को प्राथमिकता देने वाली व्यवस्था स्थापित करके ही प्राप्त की जा सकती है। उनके समाजवादी आदर्श केवल सैद्धांतिक नहीं थे, उन्होंने उन्हें साकार करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना, जो समाजवादी सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक कट्टर नास्तिक भगत सिंह ने सभी तरह के धार्मिक सिद्धांतों को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि धर्म अक्सर जनता को नियंत्रित करने और उनका हेरफेर करने, उनकी प्रगति में बाधा डालने वाले एक हथियार के रूप में काम करता है। वे धर्म को तर्कसंगत विचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए एक बाधा के रूप में देखते थे। तर्क और तर्क द्वारा निर्देशित समाज की वकालत करते थे। उनका नास्तिकता केवल ईश्वर को अस्वीकार करना नहीं था, बल्कि हर तरह के अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को अस्वीकार करना था। भगत सिंह का नास्तिकता उनके समाजवादी विचारों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। उनका मानना था कि धर्म अक्सर एक नशे की तरह काम करता है, जो पीड़ितों की भावनाओं को कुंद करता है और उन्हें उनके शोषण को पहचानने से रोकता है। उनका तर्क था कि सच्ची मुक्ति के लिए न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है, बल्कि धार्मिक हठधर्मिता के बंधनों से भी मुक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां व्यक्ति बिना किसी डर या उत्पीड़न के अपनी मान्यताओं या उनकी कमी को चुनने के लिए स्वतंत्र हों। भगत सिंह एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, जो सभी मनुष्यों की एकता और भाईचारे में विश्वास करते थे। उन्होंने माना कि उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। उन्होंने दुनिया भर में लोगों के संघर्षों की परस्पर वर्बंडनहाइट को देखा, यह स्वीकार करते हुए कि अन्याय कहीं भी हो, न्याय के लिए हर जगह खतरा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों, खासकर रूसी क्रांति से प्रेरणा ली। उन्होंने सोवियत संघ को आशा की किरण के रूप में देखा, सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जो दुनिया भर के उत्पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा हो, एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत विश्व व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहा हो। भगत सिंह का अंतर्राष्ट्रीयतावाद केवल सिद्धांत की बात नहीं थी, बल्कि कार्य करने का आह्वान था। वे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता को पहचानते हुए वैश्विक आंदोलनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव में विश्वास करते थे।